हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण जो सेकंड ग्रेड में हमारे जो हिंदी का सिलेबस दे रखा है उस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काल। काल क्या होता है? यानी एक जो समय है उस समय को ही काल कहते हैं। टाइम, इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं। और टाइम वो है कि एक तो जो वर्तमान में जैसे अभी चल रहा है, एक वो होता है जो बीत चुका है, और एक वो होता है जो आगे आने वाला है। यानी तीन प्रकार के जो काल है वो हमारे हिंदी के अंदर है, वो हम काम में लेते हैं और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। पीछे जो हमने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स किया था उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की सारी वीडियो है, कंटिन्यू है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर पूरा सिलेबस है, अच्छे से करवाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आप सेकंड ग्रेड या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हैं। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास है उसकी। तो देखिए, काल यानी अंग्रेजी में इसको टाइम बोलते हैं। इसकी जो परिभाषा की बात करें हम, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय और पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। यानी एक तो उसके समय का बोध हो, यानी समय किस समय में वो घटित हुई है घटना, और एक पूर्णता यानी पूरी हो गई है या काम अभी जारी है, अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। बोध का मतलब उसकी जानकारी हो। जैसे मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा, तो कहने का मतलब मोहन है वो पढ़ा। इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मोहन ने पढ़ा तो पीछे बीत गया है, मोहन ने पढ़ लिया है, तो ये भूतकाल का वाक्य हो गया और पूर्ण है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मोहन अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार के क्रिया चालू है, तो ये वर्तमान काल में। और वर्तमान काल में भी पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है, काम अभी जारी है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, इससे आएगा कि आगे आने वाले समय में पढ़ेगा, ना तो पढ़ा है ना अभी पढ़ रहा है, आगे पढ़ेगा, तो ये भविष्य काल का और अपूर्ण है। अपूर्ण है क्योंकि आगे पढ़ेगा तो भी काम तो पूरा हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो तीन प्रकार के मैंने वाक्य बताए। इसी प्रकार से उसका काल का विभाजन है वो हिंदी में तीन प्रकार से किया गया है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आगे देखिए, तो ये है काल के प्रकार जो तीन है, जो मैंने आपको बता दिए। वर्तमान काल होता है जो अभी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, भूतकाल वो है जो पास्ट में यानी बीत चुका है, और भविष्य काल वो है जो फ्यूचर, जो आगे आएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, जो हमारे हिंदी के अंदर इसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी के जो टेंस है वो हिंदी के काल है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इस तीन प्रकार के भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो हम आज है वो जो भूतकाल से इसकी शुरुआत करेंगे। भूतकाल के बारे में हम देखेंगे कि जो बीता हुआ जो काल है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, किस प्रकार के उसके वाक्य वो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो देखिए, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, भूतकाल वो है जो बीत चुका है। परिभाषा की बात करें, क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराए, भूतकाल कहलाता है। यानी कुछ क्रियाएं जो जारी रहेगी और कुछ क्रियाएं वो पूरी हो चुकी है, तो उसका जो काम है वो हमारा भूतकाल में होगा, जो पीछे बीते हुए समय में जो होता है। तो इस भूतकाल के जो इस जो पूर्णता और अपूर्णता के हिसाब से इस भूतकाल को छह भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो भूतकाल है उसके छह भाग किए गए, उपभेद किए गए, ये छह हो गए। अब छह जो उपवेद है इनको आपको अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर देखने में हमारे को सरल सा लगता है कि काल है वो तीन प्रकार का होता है, एक जो पीछे जो बीत गया, एक जो चल रहा है, एक जो आगे आएगा, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। परंतु एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो जो उपवेद से, यानी जो वर्तमान काल के उपवेद है, भूतकाल के, भविष्य काल के, इन उपवेदों में से जो क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर वो गलत हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आते। तो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उसकी भाषा को समझना जरूरी है। तो देखिए, सामान्य भूत, यानी सामान्य भूत क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु क्रिया की पूर्णता के संबंध में समय की निकटता या दूरी का बोध नहीं होता, सामान्य भूत होता है। सामान्य भूत में क्या होता है कि भूत का मतलब ये होगा कि काम है वो बीता हुआ है,
यानी पहले हो चुका है। तो सामान्य भूत की बात करें तो ये कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, यानी ये तो हमें पता चलता है कि कार्य है वो पीछे हुआ है, यानी उसका टाइम है वो खत्म हो चुका है, वो बीत चुका है। परंतु इसमें सामान्य भूत में क्या होगा, क्रिया की जो पूर्णता के संबंध में समय की निकटता या दूरी का बोध नहीं होता, यानी जो कार्य जो खत्म हुआ है वो अभी, जैसे कोई काम है वो अभी खत्म हुआ है, 2 दिन पहले या 2 साल पहले खत्म हुआ या 5 साल पहले खत्म हुआ, ऐसा उसका आभास नहीं होता, ऐसा उसका पता नहीं चलता। ऐसे वाक्य वो सामान्य भूत के अंदर काउंट होते हैं, यानी उसे निकटता और दूरी का बोध नहीं होता है कि काम है वो जब जस्ट ही खत्म हुआ, जैसे मान लिया कल कोई खत्म हो गया तो वो बीत चुका है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब 5 बजे आपसे कोई बात करे तो वो बीत चुका है कि मैंने आपको अभी जैसे 9-10 बजे के लगभग पढ़ा दिया है या 7 बजे के लगभग पढ़ा दिया है, तो अब जब शाम की बात हो तो बीत चुका है। एक तो ये हो गया, एक जो आज मैंने पढ़ाया उसकी 15 दिन बाद में बात हो तो वो 15 दिन पुरानी होगी, तो इससे ऐसा पता नहीं चलता है कि वो काम अभी तुरंत खत्म हुआ है या 2 साल पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले खत्म हुआ है। सामान्य भूत कहलाता है, जैसे शीला ने पत्थर लिखा। अब देखो, शीला ने पत्थर लिखा वाक्य को हमने पढ़ा तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि शीला ने पत्थर लिख दिया, काम वो खत्म हो गया, यानी वो बीत चुकी है बात। परंतु इससे ऐसे पता नहीं चल रहा है कि शीला ने पत्र अभी लिखा है या 2 दिन पहले लिखा है या 5 दिन पहले लिखा है या 5 साल पहले लिखा है। इसमें इससे इतना ही पता चल रहा है हमारे को कि शीला ने जो पत्र लिखा वो काम है वो खत्म हो गया है। इसका हमारे को जो इनकी निकटता और दूरी के जो समय उसका बोध नहीं होता है। दूसरा है शीला जयपुर गई। अब शीला जयपुर गई का मतलब है कि जैसे मान लिया हम यहाँ बैठे, हम कहते शीला जयपुर गई तो वो आज ही गई होगी या 2 दिन पहले गई या 5 दिन पहले, यानी ऐसे जो वाक्य है जिससे हमारे को ऐसा तो पता चले कि ये वाक्य भूतकाल का है और काम वो खत्म हो चुका है, परंतु उसके बारे में ये पता नहीं चले कि काम अभी खत्म हुआ है या 2 दिन पहले या 2 साल पहले खत्म हुआ है, तो वो सामान्य भूत के अंदर काउंट किए जाते हैं। आगे देखो, इसकी जो पहचान की बात करें हम तो इसके अंदर क्या आएगा, क्रिया का भूतकालिक रूप। तो देखो, लिखा गई ये क्रिया के भूतकालिक रूप है। उसके बाद में आएगा, क्रिया के बाद में आ और ई आएंगे। तो देखो, लिखा, तो ये लिख है वो तो क्या है, इसके अंदर धातु है और इसके अंदर जो आ है वो लगा हुआ पीछे, ठीक है। गई, गई के अंदर देखो ये ई आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो क्रिया है उस क्रिया का भूतकालिक रूप होगा जिसके अंदर आ और ई लगे हुए होंगे। तो ये बात है वो दोनों के अंदर सटीक बैठ रही है, इसलिए मैंने ये दोनों उदाहरण लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप समझ गए कि जो क्रिया का भूतकालिक रूप है वो एक सामान्य की जो बात हो रही है सामान्य भूत की, उसके अंदर हमारे को यही पता चलेगा कि काम है वो खत्म हो चुका है पर उसकी निकटता और दूरी का बोध नहीं होगा। बात करते हैं 2 नंबर की, आसन भूत। आसन भूत का मतलब होता है निकट, पास या समीप, यानी जो क्रिया है वो जस्ट खत्म हुई है, नजदीक में हो वो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में निकटता का बोध हो, अर्थात क्रिया हाल ही में पूरी हुई है, ये सूचना प्राप्त हो आसन भूत होता है। जैसे सोवन ने पढ़ा है। अब जब जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या था भाई, लिखा गई ये था, इसके अंदर है लग गया। है लगने का मतलब हो गया काम जो वर्तमान में हुआ था, वर्तमान में हुआ था और जस्ट हुआ है, जस्ट हुआ है। तो सोवन ने पढ़ा है, पढ़ा है का मतलब है जस्ट, जैसे मान लिया एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जैसे वो बोलता है ना कि भाई तू खड़ा होके पढ़, जैसे वो पढ़ रहा है फिर दूसरे को बोलता है तू खड़ा होके पढ़, जैसे वो दूसरे को खड़ा होता है तो वो कहता है नहीं सोवन ने तो अभी पढ़ा है। तो सोवन ने पढ़ा है, पढ़ा है का मतलब अभी पढ़ा है जस्ट, यानी वो पढ़ तो लिया, खत्म तो हो गया, बीत गया, परंतु इससे ये पता चल रहा है कि अभी जो वर्तमान में जो काम हो रहा था वो जस्ट ही खत्म हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं जाकर स्टैंड पे जाए हम और बोलते हैं कि यार वो बस कब आएगी, तो कोई बोलते हैं कि वो तो अभी 5 मिनट के अंदर ही गई है, तो उससे ऐसे पता चल रहा है कि बस तो वो जा तो चुकी है, काम तो कंप्लीट हो गया, परंतु अभी गई है। समझ गए, सीता पत्र लिख चुकी है, चुकी है तो कहने का मतलब भूतकाल के साथ में जो ये है वाला आएगा ना तो उसका मतलब होगा आसन भूत। इसकी पहचान की बात करें हम तो देखिए, पहचान में लिखा क्रिया का भूतकालिक रूप, क्रिया का भूतकालिक रूप, जैसे पढ़ा, चुकी, उसके बाद में है आएंगे या इसमें धातु, धातु आ सकती है, और चुका है, चुकी है, तो देखो लिख चुकी है, तो ये लिख है वो क्या है, लिख एक धातु है, इसका
क्रिया बनाएंगे तो लिखना होगा, तो इसके बाद में या तो आ जाएगा क्रिया का भूतकालिक रूप, भूतकालिक रूप आएगा, उसके बाद में है और है, इस प्रकार आएंगे। और या फिर धातु आएगी, धातु के बाद में चुकी है, चुका है, चुके है, इस प्रकार आएंगे। देखिए चुका है, चुकी है, चुके आएंगे, समझ गए। तो आसनभूत का मतलब जो नजदीक में काम हुआ है, और उसके बाद में चुका है, चुकी है, ये जो है वाला है वो आसनभूत में आ जाएंगे। फिर बात आती है पूर्णभूत की। पूर्णभूत का मतलब हो गया पूरी तरीके से काम है वो कंप्लीट हो चुका है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके एक लंबे समय पहले पूर्ण होने की सूचना मिलती है पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने पढ़ा था, अब राम ने पढ़ा था इन वर्षों पुरानी बात हो गई, राम वनवास गए थे, तो कहने का पुरानी बात हो गई। ऐसे जो वाक्य सुमन पत्र लिख चुकी थी आ गया। यहाँ पर क्या है कि लिख जो यहाँ पर भी आ रहा था, भाई धातु आ रही थी, चुकी यहाँ पर भी आ रही, यहाँ पर भी, यहाँ पर है था, आसनभूत में है आएगा, और जो पूर्ण भूत होगा उसमें थे, था, थी, ऐसे आदमी, समझ गए। तो ये पूर्ण भूत की बात हो रही है। ये बारीकी जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझना है। पहचान में देखिए क्रिया का भूतकालिक रूप आएगा, जिस प्रकार आसनभूत में आ रहा था, उसके बाद में वहां पर है आ रहा था आसनभूत में, और यहाँ पर पूर्ण भूत में आएगा था, थे, थी, ऐसे आएंगे। या फिर धातु आएगी, उसके बाद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आएगा पूर्ण भूत के अंदर। आगे देखिए, आगे जो हमारा है अपूर्ण भूत, जो 4 नंबर का जो भूतकाल का जो वाक्य है, जो प्रकार है क्रिया का वह रूप जिससे उसकी भूतकाल में निरंतरता का बोध होता है, अर्थात क्रिया के लगातार जारी रहने की सूचना मिलती है, अपूर्ण भूत होता है। जैसे कि नहीं बीत तो रहा है पर वो जारी है, काम पूरी तरीके से खत्म। जैसे मोहन पढ़ रहा था, अब मोहन पढ़ रहा है में और था में फर्क है, ठीक है। तो ये था लग गया, इसका मतलब है बीत रहा है। तो मोहन पढ़ रहा था, सीता लिखती थी, ऐसे वाक्य आएंगे जो अपूर्ण में आएंगे। जो रहा आएंगे, ये रहा लिखती ऐसा आ जाए तो आपको पता चल जाएगा काम भी जारी है। परंतु ये जब था लग जाए तो था लगने का मतलब है ये भूतकाल की बात है, तो अपूर्ण भूत। पहचान की बात करें, धातु, धातु आएगी, जैसे पढ़ आ गई, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ गई, रहा था, रही थी। या फिर धातु के ती, थी, थे, था, इस प्रकार आएंगे जो अपूर्ण भूत की बात होगी। आगे देखो, आगे जो हमारा 5 नंबर है वो है संदिग्ध भूत, यानी संदेह बना रहे भूतकाल में जो क्रिया है वो घटित हुई है या नहीं हुई है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल में होने में संदेह बना रहे संदिग्ध भूत होता है। जैसे सुरेश ने पढ़ा होगा, सुरेश ने पढ़ा होगा, तो पढ़ा भूतकाल की क्रिया है, पढ़ा क्या है, भूतकाल की क्रिया है। अब उसके आगे आ गया होगा, तो सुरेश ने पढ़ा होगा, कंफ्यूजन है, फिक्स नहीं कह रहे हैं हम, भाई सुरेश ने पढ़ा होगा। अब कहने का मतलब काम तो बीत चुका है, पढ़ चुके हैं, पर अब ऐसा पता नहीं चल रहा है कि सुरेश ने पढ़ा था या पढ़ा है या पढ़ा नहीं है, ऐसा पता, यानी संदेह की स्थिति है। सुरेश ने पढ़ा होगा, ये एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पहचान की बात करें तो क्रिया का भूतकालिक रूप आएगा, उसके अंदर होगा, होगी या होंगे ये आएंगे, ठीक है। तो क्रिया का जिसे भूतकालिक पढ़ा आ गया, उसके बाद में होगा, होगी, ये संदिग्ध में आएगा। फिर होता है हेतु मदभूत। हेतु का मतलब कारण होता है, हेतु मदभूत, तो कोई भी जो कार्य भूतकाल में घटित होगा उसका कोई निश्चित एक कारण। क्रिया का वह रूप जिससे उसके पूर्ण होने में किसी शर्त या कारण का उल्लेख हो, या तो कोई शर्त हो या फिर कोई कारण हो, हेतु मदभूत होता है। इस काल की क्रिया में अपूर्णता का बोध होता है, जैसे यानी कहने का मतलब पूरा नहीं हुआ है कोई काम। वह आता तो मैं जाता। अब देखिए इस वाक्य में हेतु मदभूत में क्या करा, या तो कोई कारण होगा या फिर कोई शर्त होगी, तो यहाँ पर शर्त है वह आता, यानी इसकी एक शर्त है कि वह आता तो मैं जाता, तो कहने का मतलब वो आया नहीं और मैं गया नहीं, तो काम तो खत्म हो गया है, भाई बीत चुका है, ठीक है। अपूर्ण का मतलब है जो चालू है वैसे, ठीक है। तो वह आता तो मैं जाता, तो वो आया नहीं और ये गया नहीं, ठीक है। अब कहने का मतलब जैसे मान लिया कोई शादी समारोह का प्रोग्राम और कोई दोस्त आकर उससे पूछता है यार तू शादी में नहीं गया, तो शादी में जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो काम तो उधर चल रहा है पर ये इधर बैठे, अब ये बोल रहा है कि किसी दूसरे दोस्त के बारे में यार वो आता तो मैं जाता, यानी वो आया नहीं इसलिए मैं गया नहीं, परंतु वहां पर तो काम तो जारी है ना। जैसे शादी में जैसे खाने का प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर तो खाने का प्रोग्राम चल रहा है, काम अभी चल रहा है, यानी अपूर्णता का बोध हो, यानी अपूर्ण है, यानी ये तो नहीं गए
पर वहां तो काम चल रहा है। तो ऐसे वाक्य, वह पढ़ता तो पास होता, तो कहने का मतलब ये है, इससे पता चल रहा है कि इसने पढ़ाई नहीं की और ये पास नहीं हुआ, फेल हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फेल हो गया तो दूसरा काम, रिजल्ट वाला को काम नहीं चल रहा, दूसरे पास नहीं हुए, वो काम तो चल ही रहा, आगे आगे बढ़ रहा है। जो पास हो गए उनको ज्वाइनिंग देंगे और जो काम है वो करेंगे। तो कहने का मतलब इसने पढ़ाई नहीं की, तो इसके पीछे एक शर्त थी कि भाई ये पढ़ता तो पास होता। तो ऐसे ऐसे जो ये कारण भी हो गया कि इसने पढ़ाई नहीं की। तो ऐसे वाक्य वो हेतु हेतु मध्य में आएंगे और जो बीते हुए काल की हमें सूचना दे। तो ये जो 6 प्रकार थे ये हमारे भूतकाल के थे। भूतकाल के जो उपवेद है वो 6 किए गए थे। अब जो वर्तमान काल और भविष्य काल है उसके 3-3 उपवेद है, तो उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर आज हम जो भूतकाल है उस भूतकाल के जो 6 वेद है इसी के बारे में अध्ययन किया है। आगे वाले जो है वर्तमान काल और भविष्य काल उसको अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते, जब भी वॉच करते हो तो आप लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से बहुत फर्क पड़ता है, हम मोटिवेट होते हैं, यूट्यूब में भी एक अच्छा संदेश जाता है। तो आप लाइक जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।